हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो के साथ हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सागर बंसल पे मिलेगी, तो जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके और इस चैप्टर को बहुत ईजी बना लेंगे। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि इस पैंडेमिक के टाइम में सभी के लिए हेल्प हो जाए और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से, बहुत बेटर से समझ पाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो मैटर होता है वो आपका प्योर होता है या नहीं होता है, यानी कि इम्प्योर होता है। ठीक है, इसके लिए जो मैंने आपको बिल्कुल नोट्स बना के दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के दिए, 2-3 बुक को नोट्स कंबाइन करके बनाए गए हैं, तो इसलिए बहुत ढंग से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जिस नोट्स में डायग्राम की ज़रूरत थी, मैंने डायग्राम भी बना के दिए, तो आपको और अच्छा और बेटर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने शुगर और सॉयल के 2 सैंपल लिए। ठीक है, एक शुगर का सैंपल लिया और एक सॉयल का सैंपल लिया, 2 अलग अलग ग्लास प्लेट्स में। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कलर, उनके शेप, उनके साइज के बेसिस पे देखा कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो सबके सब सेम थे, एक जैसे थे। लेकिन जो सॉयल का सैंपल था उसमें सिल्ट भी थी, यानी छोटी छोटी मिट्टी भी थी, सैंड भी थी, रेत भी थी, ग्रेवल भी, थोड़े बड़े पत्थर भी थे, ग्रास भी थी, घास भी थी, और कुछ डेड इंसेक्ट भी थे, यानी मरे हुए कीड़े भी थे। तो यानी कि जो सॉइल का सैंपल था वो एक इम्प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा, और जो शुगर का सैंपल था वो आपका प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा। बोली बात आपको समझ में आ रही है? तो आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक चार्ट बना के दे रखा है। मैटर 2 फॉर्म में क्लासिफाइड है आपका, किस किस में, प्योर में और इम्प्योर में। इम्प्योर को बच्चों दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब जो आपका प्योर है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। यानी अगर एमसीक्यू आता है तो प्योर आपका 2 पार्ट में कंबाइंड है, किस किस में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। मैटर आपका 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, किस किस में, प्योर में और इम्प्योर में। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, और प्योर को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरे फॉर्म में कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर, प्योर कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बोली बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ प्योर की डेफिनेशन आ गई है आपके सामने। प्योर सब्सटेंस एक वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलके बनता है। जो आपका एक ही पार्टिकल से मिलके बनेगा उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिन्हें हम पहली बार मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इम्प्योर को? अगर आपके ऑप्शन में आया, एमसीक्यू में आया कि इम्प्योर का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है इम्प्योर का दूसरा नाम मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आप मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ a pure substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process। तो एक प्योर सब्सटेंस इतने अच्छी तरीके से मिला हुआ होता है कि आप उसे हाथ से या किसी भी तरीके से, सिंपल फिजिकल मेथड से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट अ प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स कॉम्पोजिशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट, जो पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। क्या होती है? उनकी फिक्स कंपोजिशन, यानी जो आपने मात्राएं मिला रखी होती हैं वो बिल्कुल फिक्स होती हैं, और इसी वजह से जो उनका मेल्टिंग, पिघलाने और जलाने का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बिल्कुल फिक्स होगा। क्या होगा? डिट्टो होगा और मेजरेबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं ये आपकी जिज्ञासा के हैंडबुक से लिए गए हैं बच्चे लोग। ठीक है, योर स्टडी मेक्स सिंपल बाय जिज्ञासा हैंडबुक्स। नाउ नेक्स्ट, A mixture can be separated into other kind of matter by physical process। जो आपके मिक्सचर होते हैं आप उन्हें फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एक मिक्सचर का जो फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनका फिक्स होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे चलते हैं।
ना बच्चे लोग, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको कुछ टर्म डिफाइन करनी है, कौन कौन सी? मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। बहुत इजी टर्म है, देखिएगा जरा। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिससे कोई भी एक एलिमेंट, स्पेशली मेटल्स, जिससे कोई भी एक एलिमेंट आपका हैमरिंग करके शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक एलिमेंट की, और एलिमेंट में स्पेशली कौन से लेंगे हम? मेटल्स, जो आपके शीट्स में यानी कि प्लेन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट, अब एलिमेंट में भी इस बार कौन से लेंगे हम? मेटल्स, जिसमें मेटल्स को हैमरिंग करी जाएगी। हैमरिंग का मतलब होता है हथौड़ा मारा जाएगा और थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पतले तार में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी एलिमेंट, इस बार एलिमेंट कौन सा लिया गया है? नॉन मेटल। कौन सा लिया गया है? नॉन मेटल। नॉन मेटल आपका पीसेज में ब्रेक हो जाएगा ऑन हैमरिंग, यानी कि अगर हम उसे हथौड़ा मारेंगे उसके ऊपर तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो यानी ये जो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी स्पेशली किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। बोलिए, याद रखेंगे? आगे चलें, चलिए। नाउ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे लोग? अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि एलिमेंट्स आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं जो आपके एक ही टाइप ऑफ एटम्स और पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं, यानी किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो सकती हैं या आपको अवेलेबल हो सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। बोलिए, याद रखेंगे? ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सोडियम, कार्बन, ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मरकरी एंड ब्रोमीन ये आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आपके गैस फॉर्म में होते हैं। अब बच्चे लोग ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कौन से सॉलिड एलिमेंट्स हैं, कौन से लिक्विड एलिमेंट्स हैं और कौन से गैसेस एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम, स्पेशली ये वाले एलिमेंट जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको लिख के दिए हैं विद सिंबल। मैंने आपको सिंबल के साथ लिख के दिए हैं तो आपके नोट्स और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। सोडियम और कार्बन आपके सॉलिड होते हैं, मरकरी और ब्रोमीन आपके लिक्विड होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी गैसेज होती हैं। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। एलिमेंट्स को कितने पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो? एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स। कौन सा? मेटल्स। देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मेलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मेलिएबल होगा, यानी शीट में कन्वर्ट हो सकता है, डक्टाइल यानी तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली भी कंडक्ट कर सकता है। बिजली कंडक्ट करने का मतलब क्या है? उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके मेटल्स होते हैं, यानी दे कैन बी कन्वर्ट इनटू आइदर वायर और शीट्स। ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। नेम वन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है आपका मरकरी। ठीक है, याद रखेंगे। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, भाई हमने ऊपर पढ़ा था एलिमेंट दो होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन और मरकरी, पर उस एलिमेंट में पहला मेटल है कि कौन सा? मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में होता है, और उसका सिंबल क्या होता है? Hg। उसका सिंबल क्या होता है? Hg। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आपके मेलिएबल होते हैं, या पढ़ के आ चुके हो, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन एंड सिगरेट्स। बच्चे लोग आपको पता है जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं वो आपको फूड आइटम के पैक करने में काम आती है, जैसे बिस्किट्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, सिगरेट्स होती हैं। तो उन्हें क्यों पैक कर पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो मेलिएबल हैं। क्या है? मेलिएबल। Now what next? दैट इज मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? आपके डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब क्या है? दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। उन्हें वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स कन्वर्टेड इनटू वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है स्ट्रेच करके, खींच के। क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल हैं, क्योंकि वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोली बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलें।
नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो हीट भी पास कर सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम आपके इलेक्ट्रिक वायर में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। बच्चे लोग यूटेंसिल को क्या बोलते हैं? यूटेंसिल बर्तन को बोलते हैं, घर के जो बर्तन होते हैं आपके। ठीक है, और वाटर बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू हीट पास हो सकती है। अब एक क्वेश्चन बना एमसीक्यू का आपका, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा ऐसा कंडक्टर होता है जो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? तो आप बताएंगे सिल्वर मेटल। जो आपका सिल्वर मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे ज़्यादा हीट पास कर सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है सिल्वर मेटल। आप लोग याद रखेंगे। मरकरी एंड लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, विच मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में टपकेंगे कहीं ना कहीं, या तो आपके स्कूल के एग्जाम्स में या कंपटीशन में। याद रखिएगा कि जो आपका मरकरी और लेड होता है वो आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी उनके थ्रू आप क्या पास नहीं कर सकते? उनके थ्रू आप हीट पास नहीं कर सकते, मरकरी और लेड। और कौन सा आपका गुड कंडक्टर होता है? सिल्वर मेटल। ठीक है, आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स आर लश्रस। अब लश्रस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? लश्रस का मतलब होता है दैट दे हैव द शाइनी अपीयरेंस। मेटल जो आपका लश्रस है यानी उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, यानी वो चमकता है। जैसे गोल्ड सिल्वर है आपका, वो ज्वेलरी में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ब्राइटर और शाइनी होता है, क्योंकि वो चमकदार और शाइनियर होता है। नाउ सिल्वर मेटल इज द एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्योंकि जो सिल्वर मेटल है वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, वो एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है। और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो लश्रस होता है। क्या होता है? लश्रस होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आपका हार्ड होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये आपके हार्ड होते हैं। हार्डनेस का मतलब क्या है कि इन्हें चाकू से काटा नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड। पर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेम टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट। नेम टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। सो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट। आप लोग याद रखेंगे। दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। बच्चे लोग इसे ठीक कर लेंगे। दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, इसे आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल एज दे कट विद अ नाइफ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की दैट दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, बट सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों कट हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल। क्योंकि वो कैसे मेटल होते हैं? सॉफ्ट। तो आप यहाँ पे कैन लिख लेंगे, कैन नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग एज दे होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। मेटल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है लोहे के बहुत बड़े, एल्यूमिनियम के, लोहे के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उनके ऊपर पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन की जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपके आयरन मेटल्स हैं, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बट दो मेटल आपके इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे। वो दो मेटल कौन से हैं? वही वाले हैं सॉफ्ट वाले, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। मैं आपको बता चुका हूँ एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है आपका मरकरी। तो मरकरी मेटल आपके लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। ठीक है, जैसे आयरन है, इसका 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। बट दो मेटल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वही जो आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाकी सारे मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? हाई होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जैसे आयरन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट दो मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपके सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं। मेटल्स आर सोनोरस। अब मेटल्स आर सोनोरस का क्या मतलब है? यानी उनकी रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है। रिंगिंग मतलब बजने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। दे हैव द रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी, सो मेटल्स आर सोनोरस। सो इसी वजह से मेटल्स आपके बेल बनाने में,
मंजीरा बनाने में, आपके वायलिन के तार बनाने में, आपका गिटार बनाने में, सितार बनाने में, तानपुरा बनाने में इनमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उनकी स्नोरस की प्रॉपर्टी होती है, बजने की, रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी होती है। मेटल जनरली आपके सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो आपकी या तो सिल्वर कलर के होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं, पर किन्हें किन्हें छोड़ के, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। आपको पता है कॉपर कैसे कलर का होता है? कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है और प्योर गोल्ड आपका येलो कलर का होता है। गोल्ड को गोल्डन कलर का नहीं बोलेंगे, प्योर गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है। प्योर गोल्ड कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और कॉपर कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन भी बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं। कॉपर आपका रेडिश ब्राउन और प्योर गोल्ड आपका येलो कलर का होता है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, गलत मत करके आना, ना तो कंपटीशन में ना ही स्कूल के एग्जाम में एक भी बच्चा गलती ना कर दे जो यहाँ से पढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी? बच्चे लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? इसमें हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है। प्योर सब्सटेंस की हमने पहला पार्ट दैट इज मेटल पूरा कवर कर लिया है। मेटल और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 वीडियो का आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का और इस चैप्टर की पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल से फ़ायदा उठा सकें। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 2 में। सो टिल देन वेट फॉर द पार्ट नंबर 2।